दरअसल हम बात करें, पूरे देश में चुनावी सरगर्मी बहुत तेज हो गई है और चुनावी तिथियां आने के साथ ही नामांकन का भी तिथि आई और नामांकन का पर्चा दाखिला का सिलसिला भी जारी है। आज सेकंड लास्ट दिन था, जो कि कुशीनगर लोकसभा 65 का, जो कि सेकंड लास्ट कल लास्ट होगा। लेकिन हम बात करेंगे एक ऐसे तस्वीरों में, आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से एक ऐसा युवा प्रतिनिधि आपको दिखाई दे रहा है जो कि भगवा कलर में, और कहीं ना कहीं हम देखें तो पूरा बागडोर पूरे देश का युवाओं के हाथ में है। तो यहाँ की जनता जनार्दन को भी हमें ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से पूरे देश के युवाओं को जिस तरह से जनता जनार्दन ने बागडोर दिया है, हमें ऐसा लग रहा है कि ये, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये प्रतिनिधि बिल्कुल युवा हैं और किस मकसद के साथ कुशीनगर लोकसभा में उतरे हैं, इनसे ही हम बात करके पता करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, सादर प्रणाम। हाँ सर, क्या नाम पड़ेगा और आपका कहाँ से ताल्लुक है, और किस मुद्दे के साथ आपने लोकसभा 65 में अपने आप को पर्चा दाखिल किया है? मेरा नाम वेद प्रकाश मिश्रा है और कुशीनगर के महत्वपूर्ण मुद्दे, पहले मुद्दा यही है जटहा बगहा पुल का निर्माण। आज विगत 10 वर्षों से आवाज़ उठाया जा रहा है और 10 वर्षों में कई बार आश्वासन भी दिया गया कि जटहा बगहा पुल निर्माण के लिए सदन में आवाज़ उठाया जाएगा और सदन से इसको प्रस्ताव को पास कराया जाएगा, लेकिन अब तक जटहा बगहा पुल निर्माण के लिए कोई कार्य नहीं किया गया। दूसरा प्रमुख मुद्दा मैं बता देना चाहता हूं कि चीनी मिल, 5 चीनी मिल इस पूरे जिले में बंद है, लेकिन इन चीनी मिलों को चलाने का आश्वासन तो किया गया लेकिन नहीं चलाया गया। तीसरा प्रमुख मुद्दा यह है कि राष्ट्रीय सहारा का पैसा बेबस किसानों का, गरीबों का उसमें पैसा जमा है और उसके लिए एक आश्वासन दिया गया कि बाकायदा पोर्टल लॉन्च किया गया गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा कि 30 दिन के अंदर आप लोग ऑनलाइन कराइए, आपके खाते में 10,000 रुपया पहला राशि जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे करके आपका टोटल पैसा आपको दे दिया जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ, कोई जितने लोग ऑनलाइन कराए 100 रुपया 200 सबका खर्च हुआ था अपने जेब से, लेकिन किसी के खाते में अगर 10 पैसा भी आया हो तो मैं नामांकन अपना वापस ले लूँगा और आप लोग जिसको चाहिए अपना वोट दीजिएगा। अगर नहीं आया हो तो एक बार अपने इस बेटे को, जो कि गरीबी को झेला है, जो कि शिक्षा के स्तर में इस प्रकार की गिरावट को अपने आंखों से देखा है कि शिक्षा का स्तर क्या है। आज तक निःशुल्क, स्नातक तक निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा का समान अधिकार सबको हो। आपके पास पैसा है तो आप अपने बेटे को विदेश भेजेंगे पढ़ने के लिए, लेकिन जिसके पास नहीं है उसके लिए आपने क्या कार्य किया है? एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज हो युवाओं के लिए इस कुशीनगर में तो भी मैं अपना नामांकन वापस ले लूँगा। एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं पूरे कुशीनगर में। अच्छा, पूर्वांचल इंडस्ट्रियल एरिया के अगर दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं हैं। यहाँ के जो लोग पूर्वांचली लोग हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के लोग हैं, कुशीनगर, देवरिया, चाहे अन्य जनपद के लोग हैं, लगातार पलायन उनका जारी रहे, आज भी है, कल भी रहेगा। ये बड़ा मसला है, इस पर आपका क्या? इन मुद्दों पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं अपने ग्राम सभा की माघी कुठलवा के 2 युवाओं को जो 18 से 24 वर्ष के थे, उन लोगों को अपने आँखों से खोते हुए देखा है। इतने शोषित हुए, बाहर जाकर इतना शोषण किया गया कि एक श्री गणेश चौहान के बेटे फांसी लगाकर मर गए, मृत्यु हो गई। अभी महज उम्र 18 से 19 वर्ष की थी। एक श्री कमला चौहान के बेटे हाल ही में वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। हम पूछना चाहते हैं कि यहाँ सरकारें तो बहुत रहीं, लेकिन आज तक इन सरकारों ने कहीं भी एक भी उद्योग, फैक्ट्रियाँ, यहाँ के नेता लोग सदन में हर 5 साल पे चुन के जाते हैं, एक भी फैक्ट्री हो जहाँ 500 श्रमिकों को रोजगार मिल सके तो मैं नामांकन वापस ले लूँगा। मुझे बता दीजिएगा, मैं नामांकन वापस लूँगा। लेकिन अगर नहीं है एक भी फैक्ट्री जहाँ 500,000 लोगों को रोजगार मिल सके तो निश्चित तौर पे अपने बेटे वेद प्रकाश मिश्रा को सुभाष पार्टी के सामने वाला जो भी चुनाव चिन्ह आवंटित हो अपना बटन दबाएं, लोकसभा में भेजें। जैसे गुजरात मॉडल डेवलप हुआ वैसे मैं कुशीनगर, पूर्वांचल में कुशीनगर को डेवलप कर दूंगा। पूरे उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में कुशीनगर नंबर 1 पे होगा और यहाँ कम से कम लाखों युवाओं को, लाखों श्रमिकों को रोजगार मिलेगा, उन्हें पलायन नहीं करना पड़ेगा। ये मैं शपथ लेता हूँ। मैंने एक और शपथ लिया है कि अगर लोकसभा में मुझको आप लोग जिताते हैं तो मैं लोकसभा की कमाई का 1 पैसा नहीं उपयोग में लूंगा। मैं टोटल आप लोगों की सेवा में, गरीबों की सेवा में
दे दूंगा, गरीबों की जनता की सेवा में लगा दूंगा। अगर मैं लूं तो गोहत्या के समान होगा। मैंने शपथ लिया है आज ही। और भी मुद्दे हैं, इसके अलावा भी मुद्दे हैं। छितौनी तमकुही रोड रेलवे पास हुए कितने वर्ष हो गए, लेकिन आज तक क्यों नहीं चला? नेता तो बहुत लोग हैं, लेकिन आवाज क्यों नहीं बुलंद किए, क्यों नहीं चलवा पाए? मैं कहता हूं कि मैं जिस दिन चुन के जाऊंगा, संसद में जिस भी प्रकार से प्रश्नकाल आएगा, मैं इस आवाज को बुलंद करूंगा, इन सब मुद्दों को मैं उठाऊंगा और इन सारे विकास के कार्यों को कराऊंगा। यह भी मेरा वचन है और इस वचन को मैं नहीं भूलूंगा। जय हिंद, जय भारत। आज आपने नामांकन दाखिल किया है, पर्चा दाखिल किया है। लास्ट में जाते जाते जो देवतुल्य जनता लोकसभा कुशीनगर के हैं, उससे क्या आह्वान करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं अपनी जमानत राशि भी नहीं जमा कर पाया हूं। लोगों ने सहयोग दिया है जमानत राशि के लिए। मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए एक सिक्का था, उसी को मैंने उछाल दिया है, चाहे हेड आए या टेल आए। अब जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि मेरे प्रचार के लिए प्रचारक आप हैं। हमारी आवाज को जन जन तक पहुंचाना आपका काम है। ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं, ये चुनाव आप लड़ रहे हैं। 3 प्रत्याशी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशी हैं जो 7 करोड़ों में टिकट खरीदे हैं। कोई 6 करोड़ों में टिकट खरीदा है तो कोई 1 करोड़ में टिकट खरीदा है। मेरे पास 1 पैसा नहीं था। मैं जिस पार्टी से टिकट लड़ रहा हूं वो मुझ पे विश्वास करके अपना टिकट दिया। 1 पैसा मैं नहीं दिया हूं, तो मुझे कहीं किसी का प्रकार का कर्ज नहीं भरना है। इसलिए मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आने वाले 1 जून को आप लोग अपना मतदान करें तो विकास के कार्यों के लिए करें। वेद प्रकाश मिश्रा के सुभाष पार्टी के सामने वाले बटन को दबाएं और संसद भवन दिल्ली में भेजने का कार्य करें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सभी को पुनः प्रणाम करते हुए संपूर्ण भारतवासियों को, संपूर्ण कुशीनगर वासियों को जय हिंद, जय भारत। निश्चित तौर पर जैसे कि सुभाष पार्टी से ये वेद प्रकाश सुभाष पार्टी से वेद प्रकाश मिश्र थे, जो कि एक युवा हैं और युवाओं की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, जिस तरह से पूर्वांचल पिछड़ा है इसकी बात कर रहे हैं। जिस मुद्दा के लिए पूर्वांचल जाना जाता है उसी मुद्दे पर ये अपनी मैनिफेस्टो में रखे हैं और इसी मुद्दे के साथ अब की बार 2024 में लोकसभा कुशीनगर से अपने जो प्रतिभा जो कि भाग आजमा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप लोग इनके विचारों से कितने सहमत हैं जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बने रहे न्यूज़ 49 DC के साथ। मैं दिनेश सिंह चौहान, कुशीनगर 65।